नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 31 मई 2020 और यहाँ पर हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस करेंगे कल 1 जून 2020 के लिए। जैसा कि मैं डेली बेसिस पर लेकर आता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस, तो उसी में ये आगे है 1 जून 2020 के लिए। दोस्तों, वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर ले, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। और अगर लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। देखिए, निफ्टी शानदार शानदार जगह पे खड़ा है निफ्टी। आप निफ्टी पे जरा ध्यान दीजिए, ये लेवल, उसके बाद ठीक इसके सामने आप ध्यान दीजिए ये लेवल, उसके ठीक सामने ध्यान दीजिए तो करेंटली फ्राइडे वाला लेवल। आप देखेंगे तीनों ही कैंडल में, तीनों के कैंडल में के प्राइस में है ना, एक चीज़ कॉमन है, हाई। इसका जो हाई प्राइस है ना वो कॉमन है। अब हाई प्राइस क्या कॉमन है, इसको ध्यान दीजिए। हाई प्राइस क्या कॉमन है, फ्राइडे का 29 तारीख की जो हाई है आपको यहाँ पे हाई मिलेगा ना 9598.85, यानी कि 9599 मान सकते हैं। कुल मिला के अगर 9599 यानी 9599 हो रहा है तो इसका मतलब कितना का हाई हम मान सकते हैं। 29 तारीख का हाई कितना हो गया, 29 मई का हाई कितना हो गया हमारे लिए 9600 का, है ना, 9599। उसी तरह जो कैंडल मैंने यहाँ मार्क किया उसको भी देखिए, इसका भी हाई कितना है 9599.85, यानी कि इसका भी हाई कितना हो गया 9600 का। ठीक है, एकदम देखिए कैसे रेजिस्टेंस ले रहा है। और ये कितने तारीख की कैंडल थी, 29 तारीख का। आप देखते जाइए 29 तारीख का, ठीक है, ये भी 29 तारीख की ही कैंडल थी। आप देखिए, जब चीज़ों को आप समझना शुरू करते हैं ना, देखना शुरू, चार्ट जब शुरू करते हैं देखना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अब इस कैंडल को अगर देखें तो 16 तारीख को आप ध्यान दीजिए, इसका भी हाई 9600 के आसपास का है, 9600। अब देखिए क्या हो गया, यानी कि ये तीनों ही कैंडल जो है 16, ये 16 मार्च का, हर एक महीने के बाद में निफ्टी 9600 के लेवल के पास आ रहा है ना। इसमें हालांकि 13 दिन ज़्यादा लगाया, लेकिन उसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से 13 दिन ज़्यादा लगाया, एक महीना 13 दिन, और यहाँ पक्का एक महीने में निफ्टी ने वापस से 9600 के प्राइस को क्लेम किया है। ठीक है, अब इसी को ध्यान में रखिए। इसकी जो हाई प्राइस है 9600 है ना, हाई प्राइस जो है इसका हाई है 9598 के पास में, 9598 के पास में इसका है, या 99 भी ले सकते हैं क्योंकि 9598.85 है, तो 99 हो जाएगा, 9599, ये हो गया इसका हाई प्राइस। और इसका क्लोज प्राइस अगर आप देखेंगे तो 9580 का है, 9580 का है। तो कितना पॉइंट का डिफरेंस है, ओनली 19 पॉइंट का डिफरेंस है ना। राउंड फिगर करें तो 20 पॉइंट का डिफरेंस है। इसका मतलब क्लोज इक्वल टू हाई है। क्लोज इक्वल टू हाई का मतलब स्टॉक्स के ऊपर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि अप साइड में जाने की संभावना ज़्यादा है। ओवरऑल ये सिनेरियो निकल के आ रहा है। अब कल की बात करते हैं, कल मंडे को निफ्टी में क्या लेवल हो सकता है। अगर कल मंडे को निफ्टी 9600 को डायरेक्ट, आप समझिए, अगर 9600 के डायरेक्ट ऊपर ओपन होता है तो बाइंग की कंडीशन बन जाएगी, बाइंग की कंडीशन बन जाएगी। अगर बाय का पोजीशन कहाँ बनाएंगे, 9600, बाय अबव 9600 एकदम, क्योंकि 3 बार का रेजिस्टेंस है ना, 3 बार का रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक करता है तो बहुत ही अच्छा लेवल आपको देखने को मिलेगा। 9600 के ऊपर अगर निकलता है तो 9650 और 9700 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके बाद का जो टारगेट आएगा, इसके बाद का जो टारगेट आएगा वो इस कैंडल का लो प्राइस जो है, इस कैंडल का लो प्राइस, वो ये इसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा जो 9700 के आसपास आ रहा है, इसीलिए टारगेट होगा ये। तो कल अगर निफ्टी 9600 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो इसका मतलब वो 9700 के टारगेट के लिए रेडी हो गया है। लेकिन हो सकता है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि निफ्टी इसी लेवल से नीचे गिरा था, है ना, उसके बाद निफ्टी यहाँ हाई लगाने के बाद अगले दिन नीचे आ गया था। हो सकता है एक सिनेरियो ये भी बन सकता है कि नीचे आ जाए, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट करता है अपने आप को, तो हो सकता है रिपीट हो जाए। तो अगर हमें सेल के कंडीशन बनाने होंगे तो हम कहाँ पे सेल करेंगे, तो निफ्टी को अगर हमें सेल करना होगा दोस्तों तो सेल बिलो 9550, सेल बिलो 9550, 9580 के नीचे जब निफ्टी निकलेगा ना तो हम सेल के कंडीशन बनाएंगे। टारगेट जो होगा हमारा 9500 और 9450 का टारगेट आपको सेल साइड में मिल सकता है, इसको आप ध्यान में रख के चले।
इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक सिनेरियो है। अभी देखिए कल की संभावना हम लोग गैप अप और गैप डाउन के हिसाब से भी करेंगे, ठीक है दोस्तों। फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। हम लोग गैप अप और गैप डाउन के हिसाब से भी इसकी संभावनाओं को देखेंगे कि कल अगर गैप अप या गैप डाउन होता है, तो गैप अप अगर होता है निफ्टी ना, तो मैं इस कैंडल का जो लो प्राइस है ना, मैं उसको पहले मार्क करना चाहूँगा, क्योंकि ये गैप है तो हो सकता है इस गैप को फील करने चला जाए। तो वो गैप 97 के पास आ रहा है, यानी 9700 के आसपास में आ रहा है, 9700 के आसपास में, 9730 के आसपास में आ रहा है। तो हो सकता है निफ्टी एक बार उसको गैप को फिल करने चला जाए। तो अगर गैप अप की संभावना हो तो मैं गैप अप मानूंगा 9700 के पास में, ठीक है। मैं इस संभावना को लेकर चलता हूँ, प्रोबेबिलिटी को, कि 9700 के ऊपर निफ्टी ओपन हो रहा है। अगर 9700 के ऊपर ओपन हो रहा है, यहाँ पे ओपन हो रहा है, हम वेट करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा गैप है यहाँ से ना, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे, टाइम थोड़ा सा लेंगे। हम बाय का पोजीशन नहीं बनाएंगे, बाय का पोजीशन हम बनाएंगे 9730 के एभव, है ना, बाय एभव करेंगे 9730 के ऊपर में, और टारगेट उस कंडीशन में जो होगा 9800 का होगा। टारगेट उस कंडीशन में 9800 का हो सकता है। आपको निफ्टी ऊपर जाता हुआ दिख सके, चूँकि लॉकडाउन में कुछ छूट मिली है, कुछ चीज़ों को खोलने का परमिशन मिला है, तो न्यूज़ कल मार्केट में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है अप साइड की। इस बात को लेके हम लोग चल सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में थोड़ी छूट दी गई है, थोड़ी नहीं, पहले के मुकाबले ज़्यादा छूट दिया गया है, इस वजह से हो सकता है प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है अप साइड के। तो अगर ये 9600 के ऊपर खुलता है तो टारगेट हम लोग समझ गए आप 9650 9700 का लेके। लेकिन अगर गैप अप में 9700 के पास डायरेक्ट ओपन हो जाता है तो हम बाय का पोजीशन 9730 के ऊपर बनाएंगे 9800 के टारगेट के लिए। हाँ, इस कंडीशन में हम सेल का लेवल कब बनाएंगे? अगर गैप अप में अगर हमें मान लेता हूँ ये ऊपर नहीं जाता है, डायरेक्ट 9700 पे नीचे गिरने लग गया ओपन होके, जैसे कि आप देख रहे हैं ना यहाँ से, तो हम सेल का पोजीशन ठीक इससे 30 पॉइंट नीचे, यानी 9670 के नीचे हम सेल का पोजीशन बनाएंगे। सेल बिलो 9670 सेल बिलो का लेवल बनाएंगे, और टारगेट हमारा इस कंडीशन में जो होगा 9600 का होगा। क्यों? क्योंकि अब जो है हमारे पास अगर ये 9600 के ऊपर सपोर्ट ओपन होता है, 9600 के ऊपर गैप अप ओपन होता है, तो फिर 9600 का एक सपोर्ट बन जाएगा, ऑटोमेटिक 9600 का एक सपोर्ट बन जाएगा। तो फिर हम जो है टारगेट 9600 का लेंगे। 9600 का अगर नीचे आता है ना, 9600 का अगर नीचे आता है, तब हो सकता है एक बार वो 9580 9550 के लेवल देने की कोशिश करें। लेकिन फिलहाल 9600 गैप अप वाले कंडीशन में ये एक लेवल गैप अप का हम लोग लेके चल सकते हैं। गैप डाउन की बात करें तो गैप डाउन की संभावना दोस्तों अभी ये 9580 के पास क्लोज है। तो अब इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया ना, अब इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या बन गया है, आप देखिए इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 9500, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या बन गया है 9500। तो हम लोग जरा 9500 पे लाइन लगाते हैं। 9500 ये लाइन लग गया। आप देखेंगे इस लाइन को मैं आगे ले जाता हूँ, यहाँ 9500 पे लाइन लगा। आप ये देखेंगे जो इस कैंडल का लो पॉइंट वही है 9500। तो अगर ये ओपन होता है 9500 में गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन की बात करते हैं 9500 पर ये गैप डाउन अगर ये ओपन हो जाता है, तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम बाय का पोजीशन तब तक नहीं बनाएंगे जब तक कि आप इस कैंडल का हाई देखेंगे 9334 है, ठीक है। हमें पोजीशन बनाना होगा अगर गैप डाउन 9500 के पास ओपन होता है तो हम 9550 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएं। आप देखिए इस कैंडल की जो क्लोजिंग है, ये 9500 का लो लगाया, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग क्या है 9590 पे, तो हम बाय का पोजीशन उसके बीच में बनेगा। हम यहाँ पर से डिसीजन नहीं बनेगा, डिसीजन 9500 के पास बिल्कुल नहीं बनेगा। अगर ये मान लेता हूँ ये कैंडल है 9500 पे ओपन हुआ और ये नीचे नहीं गया, यहीं से बाउंस कर गया, तब हम क्या करेंगे? क्या बाय कर लेंगे आंख बंद करके? नहीं। या यहीं से ये नीचे चला गया, क्या करेंगे? सेल करेंगे? नहीं। हमें ऐसे नहीं करना है। हमें एक कैंडल बना, इस कैंडल के अंदर एक दूसरी कैंडल बनती है और ऊपर जाता है तो हम बाय का पोजीशन बनाते हैं। यानी उस वक्त पोजीशन अगर 9500 पे ओपन होकर ये 9530 40 50 ये चल रहा हो ना, तो हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। टारगेट हमारा 9600 का देखने को मिलेगा, टारगेट 9600 का देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये 9500 पे ओपन होके ये नीचे गिर जाता है 9480 9470 ऐसे करके, तो इसका मतलब है ये होल्ड नहीं कर पा रहा है 9500 को, तब हम सेल का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट हमारा 9400 का देखने को गैप डाउन में मिल सकता है। आप देखेंगे इसका इंट्राडे के चार्ट देखिए, चाहे जैसे भी चार्ट देखिए, काफ़ी ज़बरदस्त आपको नजर आएगा। मैं सारी चीज़ें हटाता हूँ और यहाँ से आप देखिए निफ्टी ने क्या इस ट्रेंड लाइन का ज़बरदस्त ब्रेकआउट किया है,
फिलहाल तो चार्ट पे यही दिख रहा है। अब देखें क्या इस ट्रेंड लाइन का ज़बरदस्त यहाँ से एक ब्रेकआउट था, उसको यहाँ सस्टेन किया, एक दिन इसको ब्रेक किया, उसके ऊपर सस्टेन करके ऊपर जा रहा है, और यहाँ से लेके ये एक टारगेट जो इसका रेजिस्टेंस था, ये टारगेट आपको मैच कर गया। ठीक है, अब ये कैंडल बचा हुआ है, इस कैंडल का लो पॉइंट पहले ये अचीव करने की कोशिश करेगा, जो कि 9730 के आसपास का आता है, और उसके बाद इस कैंडल के हाई प्राइस को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि लगभग 9880 या 9900 की भी बात कर सकते हैं, वो लेवल को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इसके पहले इसको 9700 को टेस्ट करना पड़ेगा तब, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। इसने यहाँ से एक ज़बरदस्त राउंडिंग पैटर्न बना के ऊपर तरफ ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। तो ये दोस्तों निफ्टी पे मेरा ओवरऑल व्यू है। अगर इसको मैं हटा दूँ, चलिए मैं हटा देता हूँ सारी चीज़ों को, इसका इंट्राडे चार्ट लगाता हूँ। इंट्राडे चार्ट 15 मिनट का अगर मैं इसको यहाँ पे फॉलो करूँ, देखेंगे क्या भागा है, और मैंने जो परसों यानी कि थर्सडे को जो एनालिसिस किया था, क्या बिल्कुल उसके हिसाब से हुआ या नहीं हुआ था, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। थर्सडे को जो मैंने एनालिसिस किया था फ्राइडे के लिए, बिल्कुल निफ्टी उसी के हिसाब से चला था या नहीं चला था, वही लेवल आए, वहीं पे ओपन हुआ, वहीं से गैप डाउन। ये देखिए एक प्राइस चैनल के अंदर 15 मिनट में ट्रेड कर रहा है ना, पहले लोअर फिर अपर, फिर लोअर फिर अपर। तो जब ये ऐसे चल रहा है दोस्तों, तो संभावना दोनों साइड की ना बनती है, ये अप डाउन है ना, यहाँ से डाउन अप डाउन, फिर ये अप। अब ये क्या हो सकता है, ऐसे डाउन हो सकता है, तो एक संभावना ये भी बनती है। इसलिए अगर सेल करना होगा तो हम लोग कहाँ पे सेल करेंगे, हम लोग कहाँ पे सेल करेंगे, जो मैंने आपको बताया 9550 के नीचे, जो पहले ही मैंने आपको बता दिया नॉर्मल कंडीशन में। बाय करना होगा तो कहाँ करेंगे, 9600 के ऊपर, तब हमारे टारगेट 9500 का टारगेट होगा सेल साइड में, और बाय साइड में होगा 9650 से लेकर 9700 तक का। तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। और चलिए इसके साथ ही दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट फीडबैक का इंतजार रहेगा, लेकिन अब हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट लगाते हैं। चलिए बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या। देखिए बैंक निफ्टी भी अच्छे मूवमेंट में ट्रेड करा है, लेकिन बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ा कमजोर है, निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी थोड़ा कमजोर है। लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास, यानी कि 18800 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। 18800 के ऊपर बैंक निफ्टी जब तक बना हुआ है दोस्तों ना, ये पॉजिटिव है, यानी इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के आ गया है वो 18800 का बन के निकल के आ गया। तो 18800 के ऊपर जब तक निफ्टी रहेगा ये पॉजिटिव रहेगा दोस्तों, टेंशन इसमें नहीं ले सकते। हाँ, कल अगर हमें बाय करना होगा निफ्टी में, अगर कल हमें बाय करना होगा तो 19400 के ऊपर हम बैंक निफ्टी में पोजीशन कहाँ बनाएंगे कल, बाय अबव 19400, बाय अबव 19400, और उस कंडीशन में टारगेट जो होगा हमारा 20,000 का हमारा टारगेट होगा, क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है ये 20,000 का ही रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसके वजह से हमारा टारगेट 20,000 के मिलेंगे, लेकिन बाय का कंडीशन 19400 यानी 19,400 के ऊपर बनाएंगे। हाँ, अगर हमें सेल बनाना होगा इसी कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में अगर हमें सेल बनाना होगा, सेल हम करेंगे 19,000 के बिलो, सेल बिलो हम क्या करेंगे, 19,000 के बिलो हम लोग सेल का पोजीशन बनाएंगे। सेल का पोजीशन कहाँ करेंगे, 19,000 के बिलो, या 19,100 के नीचे भी आप सेल का पोजीशन बना सकते हैं। सेल का पोजीशन 19,100 और 19,000 के नीचे कर सकते हैं, और इस कंडीशन में टारगेट हमारा 18,800 का आपको देखने को मिल सकता है। क्यों, क्योंकि अभी यही इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो गया 18,800। हाँ, 18,800 को अगर ये नीचे की साइड में काट देता है तब जाके 18,500 तक के टारगेट को देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। गैप अप की कंडीशन में बात करूं कि गैप अप की संभावना क्या हो सकती है, लेकिन इससे अच्छा हम लोग इसको डायरेक्ट 15 मिनट के चार्ट पे आके देखेंगे। जो लेवल देखिए, जो मैंने सपोर्ट लाइन लगाया, क्या यहीं पर से निफ्टी ने नहीं, बैंक निफ्टी ने नहीं भागा, ज़बरदस्त भागा, बहुत अच्छे तरीके से भागा। तो हमारे लिए बाइंग की कंडीशन कहाँ बनेगी, आप देखिए ये लाइन को अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं तो पता चलेगा अभी ऊपर एक रेजिस्टेंस है 19,400 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, इसलिए मैंने कहा 19,400 के ऊपर पोजीशन बनाइएगा, तब जाके 19,600 और 20,000 के टारगेट मिलेंगे। लेकिन ये भी जो बंदा है ये भी बिल्कुल आप देखिए इस तरह से एक प्राइस चैनल में ये भी फंसा हुआ है, अपर और लोअर एंड को बार बार टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये अपर ब्रेक कर देगा 19,450 तब तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से टेस्ट होके वापस नीचे आ जाएगा। हाँ, अगर ये नीचे 19,100 को ब्रेक करता है, जो कि मैंने अभी जस्ट बताया
19,100 को ब्रेक करता है तो नीचे की साइड में 18,800 के लेवल देखने की कोशिश कर सकता है वापस से। गैप डाउन कंडीशन के बात सॉरी गैप अप कंडीशन, अभी गैप अप की बात करें तो मैं 19,600 के लेवल को मान सकता हूँ, ये गैप अप होता है। ठीक है, मैं वापस से डेली के चार्ट पे आ जाऊँ, फिर समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए, इसको मैंने यहाँ कर दिया और ये कर लिया। अभी देखिए 19,600 का जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, मैं यहाँ पे लाइन लगाता हूँ 19,600। ठीक है, 19,600, ये देखिए यहाँ पे हमने एक लाइन लगा ली। यहाँ पे स्टॉक्स ने 1 2 3 4 5 6 बार रिटेस्ट करता है, बार रिटेस्ट करता है 19,600। तो जब तक ये 19,600 के ऊपर क्लोज नहीं कर देना, हमारे लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट में नहीं जाएगा। फिलहाल बहुत हेवी रेजिस्टेंस है इसको 19,600 के बाद। उसके बाद है 20,000 का लेवल, तो ये 19,600 के पास और 20,000 के पास ये काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस जोन फेस करेगा। ये फाइनली मूवमेंट स्टार्ट करेगा 20,000 के ऊपर, तब जाके सीधा ये 21,800 तक के टारगेट देने की क्षमता रखता है। कल अगर डायरेक्ट 20,000 पे अगर ओपन होता है तो एक सेलिंग की कंडीशन बन सकती है। डायरेक्ट अगर ये 20,000 पे ओपन हो जाए गैप अप में, तब हमारे लिए एक सेलिंग का कंडीशन बन सकता है बैंक निफ्टी में। अगर ये गैप अप डायरेक्ट 20,000 पे ओपन होता है तब एक सेल का कंडीशन यहाँ से बनेगा, है ना। पहली कैंडल 20,000 पे ओपन हुआ, अगली कैंडल अगर इसके नीचे बनी तो ठीक है, अगर बीच में बनी तो हम वेट करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। नीचे बनती है तो ठीक है, हाँ, ऐसे करके, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, फिर ये नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा, और जब इसके लोअर को टेस्ट कर ब्रेक करेगा तो हम सेल करेंगे। तो टारगेट हमारा 19,500 का देखने को मिल सकता है, और दूसरा 19,200 के लेवल को भी देखने को मिल सकता है। सेल साइड में गैप अप में सेल करेंगे, क्योंकि यहीं पे एक रेजिस्टेंस है, ये हेवी रेजिस्टेंस है, इतना जल्दी आसानी से भी नहीं ब्रेक कर सकता है। हाँ, कोई न्यूज़ है, पॉजिटिव चीज़ें हो सकती है, तब अगर ये 20,200 को ब्रेक कर दे ऊपर की साइड में, तब हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। टारगेट हमारा 20,500 का होगा, लेकिन 20,000 पे हम बाय का पोजीशन नहीं बनाएंगे। गैप डाउन की बात कर लें तो अभी 19,000 पे क्लोज किया हुआ है। कितना पे क्लोज किया है? 19,297, यानी कि 19,300 के पास क्लोज किया है। तो गैप डाउन में मैं 19,000 के बात करूंगा। गैप डाउन की बात अगर हम लोग करें तो 18,800 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो मेरा गैप डाउन लेवल है, क्योंकि अगर इसके ऊपर है तब तो बाय का पोजीशन बनेगा। अगर 18,800 के पास ऊपर ओपन होता है तब हम बाय का पोजीशन बनाएंगे, लेकिन अगर 18,600 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो हम सेल का पोजीशन बनाएंगे 18,000 के टारगेट के लिए दोस्तों बैंक निफ्टी में। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मेरा अपना व्यू है दोस्तों। अगर वीडियो एनालिसिस पसंद आता है, और ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो थर्सडे को मैंने किया था एनालिसिस, फ्राइडे को बिल्कुल ट्रेडिंग सेशन वैसा हुआ या नहीं हुआ। तो आपके इंपॉर्टेंट फीडबैक का इंतजार रहेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।